हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये चैप्टर क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर एक महत्व दिखाया गया है एक वस्तु का कि हमारे लिए तो वस्तु बहुत तुच्छ है, बहुत कम मूल्य की है, वो किसी और की स्मृतियों के कारण, उसकी यादों के कारण उसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। और एक तुच्छ वस्तु होते हुए भी वो किसी फेस्टिवल पर उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो प्रेजेंट है, उपहार है, वो हो सकती है उसके लिए। तो ये लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अच्छा प्रेजेंट बोलते हैं उपहार को, गिफ्ट को। क्रिसमस जो है वो फेस्टिवल है जो ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। ये कहानी है एक वृद्ध महिला की जो अपने पति को एक युद्ध के अंदर खो देती है। ब्रिटिश और सेना जो है वो जर्मनी की सेना जो है और इंग्लैंड की जो सेना, उनके बीच 1914 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर उसके पति जो वो खो देती है। वो उनकी पति की जो एक याद है, एक चिट्ठी जो उनके नाम वो लिखते हैं, वो एक किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा उन तक पहुंचती है। और उस दिन जो वो क्रिसमस का दिन होता है तो वो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है उस महिला के लिए। ये इस कहानी के अंदर दिखाया गया। बिफोर यू रीड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लेसन को स्टार्ट करें, जो नए व्यूअर्स हैं तो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें। अभी तक उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। बिफोर यू रीडिंग लिखा है देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री। कुछ ऐसी डेट्स जो है, कुछ तारीखें ऐसी होती है जो पीरियड है, पीरियड्स ऑफ टाइम, पीरियड्स मीन्स होती है अवधि, किसी समय की एक अवधि का एक ऐसा समय भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है कुछ लोगों के लिए इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट। इतिहास के अंदर कुछ समय, कुछ दिनांकें ऐसी भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण होना। दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम, और वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि हर व्यक्ति जो उनको जानता है। नोज मीन्स जानता है एंड रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना। इतिहास की कुछ तारीखें ऐसी है जिनको हर व्यक्ति याद रखता है। जैसे 15 अगस्त 1947 का दिन जो है हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि उस दिन इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ। तो वो डेट जो हम लोग सब जानते हैं। तो ये लेखक जो वो कह रहा है कि कुछ दिनांकें ऐसी होती है जिनको हम लोग याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड, ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मेंशन किया गया है, मेंशन मीन्स होता है उल्लेख करना या जिक्र करना। ये एक कहानी उल्लेख करती है, जिक्र करती है एक ऐसी ही डेट का और एक ऐसी इवेंट का। इवेंट होती है घटना, ए वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, एक युद्ध। वॉर मीन्स होता है युद्ध। एक युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश सेना के बीच में और जर्मनी की सेना के बीच में। ब्रिटिश इंग्लैंड की सेना और जर्मन्स मीन्स जर्मनी की सेना के बीच में। तो 1914 के अंदर जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बारे में कैन यू गेस विच वॉर इट, और ये आप गैस करें कि ये युद्ध जो है वो कौन सा युद्ध था। इसके बाद लेके कुछ डेट देता है नीचे। ये डेट जो है वो कहता है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ये इवेंट जो है, कौन कौन से इवेंट जो है इन तारीखों को घटित हुए थे। द डेट्स बिलो रेफर टू, नीचे देखिए डेट जो है वो, तारीखें जो है वो किस चीज को रेफर करती है, प्रस्तुत करती है। तो ये तारीखें हैं। इसका उत्तर जो वो लेके कहता है कि द आंसर आर ऑन पेज नंबर 23। किस दिनांक को क्या चीज हुई थी, इसका उत्तर मैंने पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है। लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या लेखक जो वो स्टार्टिंग में कहता है, लेखक जो इस पार्ट को वर्णन कर रहा है, वर्णनकर्ता जो है वो खुद ही कहता है कि आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रीदपोर्ट। मैंने इसको स्पॉट किया। स्पॉट करना मतलब किसी चीज को के ऊपर ध्यान पड़ना, ध्यान में आना। तो आई स्पॉटेड इट, मेरे ये ध्यान में आया। स्पॉटेड मीन्स ध्यान में आया एक जंक शॉप के अंदर। जंक मीन्स होता है कबाड़। एक कबाड़ी की दुकान जो है वो, उस दुकान के अंदर मैंने उस चीज को देखा जिस चीज की लेखक बात कर रहा है।
जो कि ब्रिजपोर्ट नाम की किसी जगह पर है। ए रोल टॉप डेस्क, जो कि क्या था, एक मेज था, डेस्क था जो कि रोल टॉप का था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, और वो बेचने वाले जो व्यक्ति था उसने मेरे को कहा था कि ये जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का है, 1800 के आसपास के समय का था। एंड ओक, और ये जो है एक ओक, एक पेड़ होता है, ओक का पेड़ जो है बलूत का पेड़ जी बोलते हैं उसको, इसकी लकड़ी जो है काफी मजबूत होती है, तो उस ओक के पेड़ की लकड़ी से बना हुआ था ये। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर सो फॉर एक्सचेंज। एक ऐसा रोल टॉप का डेस्क जो है वो लेके कहता है कि मुझे इसकी क्या थी, आवश्यकता थी, वांटेड मतलब चाहता था, मैं एक ऐसा ही मेज खरीदना चाहता था। परंतु जो नए मेज थे वो क्या थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगे। नए टेबल्स जो मेज थे वो मेरे लिए काफ़ी महंगे थे। दिस वॉज फन इन बैड कंडीशन। ये जो मेज था वो थोड़ा कंडीशन इसकी जो है वो अच्छी नहीं थी, बैड थी। कंडीशन मतलब होता है हालात या स्थिति। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप थी ऊपर की वो सेवरल मीन्स होता है अनेकों, पीसेस मतलब टुकड़ों में टूटी हुई थी। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, और एक जो इसकी टांग थी, डेस्क जो था उसकी जो नीचे पाए होते हैं, टांगे होते हैं, उसको जो है वो क्या किया था, बुरी तरह से क्लमजीली, मेंड करना मतलब मरम्मत करना, पूरी तरीके से इसकी मरम्मत जो वो की गई थी। स्कोर्च मार्क्स, इसके ऊपर जो है वो स्कोर्चिंग मार्क्स थे। स्कोर्च होता है झुलस जाना किसी चीज से, मार्क्स होते निशान, इस डेस्क के ऊपर झुलसने के निशान थे। ऑल डाउन वन साइड, ऑल डाउन लगभग सभी और एक साइड में तो कुछ ज्यादा ही थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसी कारण ये टेबल जो था वो मेरे को मिलने वाला था। वेरी लिटिल मतलब बहुत कम, मनी मतलब रुपए के अंदर। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट। आई थॉट मैंने सोचा कि मैं इस टेबल को, डेस्क को ले लेता हूँ और मैं इसको क्या कर लूँगा, रेस्टोर कर लूँगा। रेस्टोर होता है पुनर्स्थापित करना या सही हालात में लेकर आ जाना। रिस्टोर करना मतलब सही कर लेना। इट वुड बी अ रिस्क, मेरे लिए एक थोड़ा जोखिम भरा हो सकता था, रिस्क हो सकता था कि हो सकता है कि उसकी हालत ज़्यादा खराब हो और मैं उसको रिपेयर नहीं कर पाऊँ। ये एक मेरे लिए चैलेंज भी था। तो लेखक को सस्ता डेस्क जो वो चाहिए था, तो लेखक कहता है कि इसकी हालत थोड़ी खराब थी और मैं इसको खरीदना भी चाहता था क्योंकि थोड़े पैसे में मिलने वाला था, और मैंने सोचा कि मैं इसको रेस्टोर कर लूँगा, पूरा पुनः ठीक कर लूँगा। लेकिन ये मेरे लिए रिस्क से भरा हुआ था और एक चैलेंज भी था, मेरे लिए चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन न चाहते हुए मुझे ये चुनौती हैव इट मतलब लेनी थी। आई पेड द मैन, मैंने पेड कर दिया, चुका दिया। द मैन उस आदमी को, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। ब्रॉट मीन्स होता लेकर आया। मैंने वो पैसे उस व्यक्ति को चुका दिए और इसको बैक लेके आया वापस ऑन माई वर्क रूम, मेरे काम करने का जो कमरा था जहां पर बैठकर मैं काम करता था। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो मेरा गैरेज था, गैरेज काम करने का जो गाड़ियां वगैरह रिपेयर की जाती है, तो उसके बैक पीछे की तरफ जो मेरा वर्क रूम था, जहाँ काम करने के दौरान मैं थोड़ा आराम किया करता था, रहता था, उस कमरे में मैं लेके जाता हूँ उसको। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने बिगिन कर दिया, शुरू कर दिया वर्क करना इसके ऊपर ऑन क्रिसमस ईव, क्योंकि क्रिसमस की शाम का दिन था और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। क्रिसमस का जो फेस्टिवल है 25 दिसंबर को आता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, तो मैंने सबसे पहले जो ऊपर की ओर डेस्क के ऊपर जो रोल टॉप लगा हुआ था, प्लाई रोल टॉप बोलते हैं जिसको, जो पतली हल्की प्लाई होती है, उसको मैंने हटाया कम्प्लीटली, पूरी तरह से। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और मैंने जो इसके अंदर ड्रॉवर थी, ड्रॉवर्स होते हैं दराज, तो डेस्क के अंदर कुछ दराजें वगैरह लगाई थी सामान रखने के लिए, तो वो ड्रॉवर्स जो थे, दराज जो थी, मैंने बाहर निकाली। द विनर सेट लेफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो इसकी जो विनर थी, पतली प्लास्टिक नुमा जो लेयर थी उस पर चढ़ाई हुई थी उसको कोट करके, तो वो क्या है, लिफ्ट हो चुकी थी, ऊपर उठ चुकी थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से। तो फर्नीचर के ऊपर जो है
हल्की लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक नुमा या सजावट के रूप में एक पतली लेयर जो वो चढ़ा दी जाती है, तो उसको बोलते हैं विनर। विनर जिसको हम लोग प्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये विनर जो है वो ज़्यादातर उखड़ चुकी थी और हर जगह से उखड़ी हुई थी। तो लेखक अब उस टेबल को, उस डेस्क को रिपेयर कर रहा है। लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि इसके ये जो है वो पानी से खराब हुई थी, डैमेज हुई थी टू मी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, दोनों ही ने ये अपना काम कर दिया था। फायर जो है वो भी इसके ऊपर झुलसने के निशान थे, जलने के निशान थे, और पानी जो है उसमें दोनों ने क्लियरली साफ साफ पता चल रहा था कि अपना उन्होंने टोल जो है टेकन देयर टोल जो है या मीनिंग दिया हुआ है डैमेज करना। डैमेज करना मतलब नुकसान पहुंचाना या खराब कर देना। तो ये पानी और आग जो है इन दोनों ने क्या कर दिया था, टेकन देयर टोल मतलब डैमेज कर दिया था ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क को। द लास्ट डोर वाज स्टक फास्ट, अब लेखक जो है वो इन टेबल को रिपेयर कर रहा है और उसकी ड्रॉवर्स जो है उसको खोल खोल के देख रहा है। तो उसने देखा कि जो अंतिम डोर थी नीचे की ओर या ऊपर की ओर, जो लास्ट डोर थी वो स्टक फास्ट हो गई थी। स्टक फास्ट मतलब सट टाइट, तेजी से बंद हो जाना, जाम हो जाना, स्टक हो जाना। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने प्रयास किया, ट्राइड किया, अपनी पूरी ताकत लगाई कि मैं आराम से, ईज मीन्स होता है आराम से, इसको जेंटली अच्छी तरह से बाहर निकाल लूँ। जेंटली मतलब आहिस्ता से और ईज मतलब आराम से, कि मैं इसको आराम से बाहर निकाल लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन द एंड, और अंत में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, तो अंत में मैंने क्या किया, अपना ब्रूट मतलब होता है अत्यधिक कठोर ताकत लगाना, जानवरों की तरह। ब्रूट मतलब मीन्स होता है वैसे जंगली, लेकिन अब यहाँ लेखक जो है वो कहता है कि पहले तो मैंने आहिस्ता से ट्राई किया, लेकिन जब ये नहीं खुली तो मैंने जंगली जानवरों की तरह जोर से जोर लगाया, फोर्स के साथ में। फोर्स मीन्स होता है पावर। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने इसको स्ट्रक किया, जोर से प्रहार किया। स्ट्रक मीन्स होता है प्रहार करना। मैंने स्ट्रक किया इसको शार्पली, तेजी से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, जो मेरी मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी की साइड से मैंने, फिस्ट मीन्स होती है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए जोर से इसके ऊपर मारा। एंड द डोर फ्लू ओपन, और जो दराज थी, डोर जो थी, फ्लू ओपन मीन्स खुल गई। टू रिवील, रिवील मीन्स होता है प्रकट कर देना, अंदर की चीजें जो वो सामने आ जाना, रिवील कर देना। तो इससे इसके अंदर की चीजें जो रिवील हो गई। ए सैलो स्पेस, सैलो मीन्स होता है कम गहरा, ड्रोर जो है वो अंदर से कम गहरी थी, इसके अंदर का स्पेस जो था, अंडरनीथ मीन्स होता है के नीचे। ए सीक्रेट ड्रॉअर, और इसके अंदर जो है वो क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉअर और थी इसके अंदर। सीक्रेट मीन्स होता है गुप्त या प्राइवेट। देयर वाज समथिंग इन देयर, और इसके अंदर मैंने देखा कि वहां पर कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, जब मैं अपने हाथ को उसके अंदर लेके जाता हूँ, रीच्ड इन एंड टुक आउट, मैंने बाहर निकाला तो देखा कि एक स्मॉल काले रंग का, ब्लैक कलर का टिन की धातु का, टिन मीन्स होता है धातु का बना हुआ बॉक्स था इसके अंदर। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और इसके अंदर देखा कि एक टेप के अंदर बंधा हुआ जो है एक पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। लाइन मतलब रेखाओं से, लाइन के अंदर जो पेज होता है लाइनों वाला, उस लाइन के पेज के ऊपर एक नोट पेपर, एक कुछ लिखा हुआ कागज जो वो था। एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंडराइटिंग, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। सैकी मतलब टेढ़ी मेढ़ी, साफ सुथरी राइटिंग नहीं थी अच्छी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग के अंदर, हैंड राइटिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ था। हैंड राइटिंग मीन्स होता है हस्तलेख या हाथों का लिखावट। तो लेखक उस कागज को बाहर निकालता है तो वहां देखता है कि उसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी और गंदी सी राइटिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ उसको मिलता है। और जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का अंतिम पत्र प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1915। टू बी बरीड विथ मी,
टू बी बरीड, बरीड मीन्स होता दफना देना, विद मी व्हेन द टाइम कम्स। जिम का अंतिम पत्र मुझे 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ और ये पत्र मेरे साथ में बरीड कर दिया जाए, दफना दिया जाए जब मैं मर जाऊं, व्हेन टाइम कम्स, जब समय आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। और लेखक कहता है कि जैसे ही मैंने इतना पढ़ा कि जिम का पत्र मुझे प्राप्त हुआ और ये पत्र मुझे अच्छा लगा, 25 जनवरी 1915 को ये पत्र प्राप्त हुआ और जैसे ही मैं मरता हूं तो उस समय ये पत्र जो मेरे साथ में दफना दिया जाए। तो उसी समय आई न्यू, मैं जान गया, न्यू मीन्स होता जान गया, एज आई डिड, जैसे मैंने इसको कहा ऐसा किया, दैट इट वाज रॉन्ग टू, रॉन्ग मीन्स होता गलत, कि मैंने गलत कर रहा था, टू मी टू ओपन द बॉक्स, कि मैंने इस बॉक्स को खोलकर कुछ गलत किया है, मुझे ये किसी दूसरे का खत जो वो नहीं पढ़ना चाहिए था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रम्पल्स, लेकिन जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी मीन्स होता जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा जो थी पत्र को मैंने खोल कर पढ़ने की, ये काफी पुराना पत्र था लेखक के लिए, तो लेखक जो है काफी जिज्ञासु हो जाता है इसको पढ़ने के लिए। गॉट द बेटर ऑफ माई स्कपल्स, स्कपल्स मीन्स होता है ऐसी फीलिंग्स जो कि हिचकिचाए थोड़ा साथ में आदमी और किसी गलत काम को करने से, स्क्रबल्स। तो मेरी हिचकिचाहट जो मेरे को रोक रही थी और मेरी जिज्ञासा जो है उसको करने के लिए मुझे कह रही थी। इट यूजली डज, और ऐसा मेरे साथ में कुछ गलत करता था तो हमेशा होता था कि मैं हिचकिचा जाता था उस काम को करने के लिए। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और उस बॉक्स के अंदर मैंने देखा कि एक एनवेलप जो है वो रखा हुआ था। एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, डाक का। द एड्रेस रीड्स, और पत्र के अंदर जो एड्रेस था उसके ऊपर रीड मीन्स होता है वैसे पढ़ना, यहाँ पर मीन्स होगा लिखा हुआ था। पते पर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12th कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। तो ये जगह का नाम है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिसेस जिम के लिए लिखा हो गया था पत्र जो है वो, और जो कि कहाँ रहती थी, 12th कॉपर बीचेस पे रहती थी, ब्रिजपोर्ट के अंदर, और जो कि डॉर्सेट के अंदर था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस पत्र को लिया और उसको अनफोल्ड किया। अनफोल्ड मीन्स होता खोल देना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, इसके ऊपर जो डेट लगी हुई थी टॉप के ऊपर वो थी दिसंबर 26, 1940, 26 दिसंबर 1914। तो क्रिसमस के अगले दिन का ये लेटर था जो 1914 के अंदर लिखा हुआ था। अब लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, ये सेकंड पार्ट जो है इस लेसन का उसके अंदर लिखा हुआ है। लिखा हुआ था डियरेस्ट कोनी, किसी ने लिखा है डियरेस्ट कोनी नाम की किसी एक महिला को। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड, मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। हैप्पियर मीन्स होता है खुश, मेरा माइंड जो है वो काफी खुश है। फ्रेम ऑफ माइंड मीन्स होता दिमाग। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा, वंडरफुल मीन्स होता शानदार चीज मैंने प्राप्त की है जो कि अभी अभी हैपेंड हुई मेरे साथ में। हैपेंड मीन्स होता घटित होना। दैट आई मस्ट टेल, और मैं ये चीज तुम्हें बता देना चाहता हूं। अबाउट एट वंस, और तुम्हें तुरंत और तत्काल मैं ये चीज बताना चाहता हूं। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस, तो लेखक जो है वहां युद्ध जो चल रहा है ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में, तो लेखक कह रहा है कि हम लोग वहां पर खड़े थे, स्टैंडिंग कर रहे थे। इन आवर ट्रेंचेस, ट्रेंच जो खाई बनाई जाती है सैनिकों के द्वारा अपना मोर्चा संभालने के लिए, जो गड्ढे खोद करके उनके अंदर वो बैठे रहते हैं सामने वाले जो दुश्मन है उनके ऊपर प्रहार करने के लिए। तो लेखक कहता है कि हम अपने दुश्मनों के ऊपर निशाना लगाने के लिए अपने ट्रेंचेस जो है उसके अंदर बैठे हुए थे यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह की बात है जो कि क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड किट ऑल अबाउट, मौसम जो है बिल्कुल शांत था,
बिल्कुल ही एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। मौसम इतना ही सुंदर था जितना कि कभी मॉर्निंग के समय के अंदर हुआ करता है। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, मौसम ठंडा था। फ्रॉस्टी मीन्स होता है धुंधला या कोहरे से भरा हुआ। मौसम के अंदर काफ़ी कोहरा था। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, क्योंकि क्रिसमस के आसपास दिसंबर में काफ़ी सर्दी होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा दैट वी बिगिन इट, कि हम लोगों ने इस चीज़ को प्रारंभ किया। जो घटना हुई इस चीज़ को पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया। बट द ट्रूथ, मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें बताता कि हमने शुरू किया, लेकिन सत्य ये है कि आई एम असेम्ड टू से, असेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना। हम लोग शर्मिंदा हैं कहने में। इज दैट फ्रिज बिगेन इट, कि ये काम जो है जो पहले हुआ था वो क्या किसने शुरू किया था? फ्रिज लोग जो है उन्होंने शुरू किया। तो फ्रिज के बारे में यहाँ बताया गया है। फ्रिज जो है वो एक नाम है जो जर्मनी के जो सोल्जर है उनके लिए यूज किया जाता है। फ्रिज जो है वो ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर। फ्रिज इज ए कॉमन जर्मन नेम। तो जर्मनी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं उनको फ्रिज जो बोला जाता था, फ्रिज। लेखक कहता है कि मैं काश ऐसा होता कि मैं आपको बताता कि काम पहले हमने शुरू किया था, हमारी तरफ से पहल हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है जो बताते हुए मैं अपने आप को कभी काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि जो फ्रिज लोग थे उन्होंने इसको शुरू किया। तो फ्रिज जो वो जर्मनी के हैं, इसका मतलब जो है वो लेखक जो वो किस आर्मी के अंदर है? ब्रिटिश आर्मी के अंदर है। सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग, हम लोगों में से किसी ने देखा एक सफेद झंडा वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस। सामने की जो ट्रेंचेस जो थी, जहां पर जो जर्मनी के सैनिक थे, तो उन्होंने अपनी खाइयों के अंदर से कुछ सफेद झंडे जो वो लहराए। तो सामने जो शत्रु जो है वो कभी भी शांति का संदेश देता है, तो वो अपने सफेद झंडा जो है वो एक शांति का इशारा होता है कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। ये इस प्रकार का कुछ संकेत होता है ये। तो लेखक कहता है कि जो जर्मन सोल्जर थे उनकी ट्रेंचेस जो थी वहां से उन लोगों ने हमारी तरफ जो वो झंडे जो वो दिखाए। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, तब उन्होंने कॉलिंग किया, हमारे को पुकारा उधर से, अक्रॉस द नो मैन्स लैंड। नो मैन लैंड जो है वो बीच में होती है दो देशों के, जहां पर किसी का भी आना जाना मना होता है। तो उस नो मैन्स लैंड जो थी उसकी उस पार से, यानी जर्मनी की तरफ से उन्होंने हमारे को कुछ बोला, और वो क्या था? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। हैप्पी क्रिसमस जो है वो उधर से बोला गया, जो जर्मन सैनिक थे उनकी तरफ से पहले। When we had got over the surprise, और इससे पहले कि हम लोग इस got over मीन्स होता है उभरना, बाहर निकलना। इससे पहले कि हम, क्योंकि वो दुश्मन थे जर्मनी के सैनिक जो थे, और वो हमारे को सफ़ेद झंडे लहराते हुए दिखा रहे थे, साथ में हमारे को हैप्पी क्रिसमस जो है वो मैरी क्रिसमस बोल रहे थे। तो इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ से बाहर निकलते, इस सरप्राइज से बाहर निकलते, सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिज। तो हमारे में से किसी ने चिल्लाकर कहा कि जो फ्रिज जर्मन सैनिक थे उनको कहा कि सेम टू यू, इस प्रकार से हमने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, प्रारंभ के अंदर लेखक कहता है दैट वुड बी दैट, कि इतना काफ़ी ही होगा कि इन लोगों ने बस हमारे को हैप्पी क्रिसमस जो वो कह दिया है। वी ऑल डिड, हम लोगों ने भी कहा ऐसा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनमें से एक जो है वो वहां पर ऊपर आया। इन हिज ग्रेट कोट, जो कि उसने दूसरा स्लेटी रंग का अपना ग्रे कोट जो वो पहन रखा था। ग्रेट कोट मतलब बड़ा कोट जो सर्दी से बचाने के लिए। एंड वेयरिंग ए वाइट फ्लैग, उसने फिर से हमारी तरफ एक बड़ा झंडा जो है वो लहराया और कहा डोंट शूट लैड्स। डोंट शूट, गोली मत चलाना। लैड्स जो है वो बॉयज वर्ड के लिए यूज किया जाता है, लड़कों या सोल्जर्स के लिए कह रहा है कि लैड्स डोंट शूट, अरे युवा लड़कों तुम गोली मत चलाना उधर से। समवन साउंडेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, हम में से कोई चिल्लाया डोंट शूट लैड्स, और हम लोगों ने किसी ने गोली नहीं चलाई, एंड नो वन डिड। देन देयर वाज अनदर फ्रिज,
तब एक अन्य सैनिक जो वो फ्रीज सैनिक जो वो निकलता है, कहाँ से आता है, पैरापेट्स के ऊपर जो है वो, एंड अनदर कीप्स योर हैंड्स डाउन, अपने हाथों को नीचे रखो, आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वॉजंट। तो मैंने, जो लेखक कहता है कि अपने जो साथ वाले जो थे उनको कहा कि अपने हाथ जो है एक बार के लिए नीचे कर लो, आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वॉजंट। ये कुछ दुश्मन की चालाकी हो सकती है, ट्रिक हो सकती है, ट्रिक मीन्स होता है चालाकी। हमने सोचा कि दुश्मन की कुछ चालाकी भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। हमने देखा कि जर्मन सैनिक जो थे उनमें से एक सैनिक जो है वेव कर रहा था, हाथ हवा में झुला रहा था, हिला रहा था एक बोतल अपने सिर के ऊपर से। इट्स ए क्रिसमस डे टॉमी। और उन्होंने, जो जर्मन सैनिक जो थे वो संबोधित कर रहे थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको टॉमी कह रहे थे वो। टॉमी जो है यहाँ लिखा भी हुआ है कि टॉमी ए कॉमन इंग्लिश नेम यूज हियर टू रेफर टू द ब्रिटिश सोल्जर। तो ब्रिटिश सैनिक जो थे उनके लिए एक टॉमी वर्ड जो यूज किया जाता था, और फ्रीज जो है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज होता था। तो उन्होंने कहा कि ये क्रिसमस डे है टॉमी, वी हैव सैनपेन्स, हमारे पास में जो है वो सैनपेन्स है। सैनपेन्स एक प्रकार की बियर शराब जो होती है। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास में जो सॉसेज भी है। वी मीट यू यस, हम लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम, तब तक उन्होंने देखा कि उधर की तरफ से जर्मनी के 1 दर्जन सैनिक जो वो हमारे सामने आ चुके थे। वॉकिंग टुवर्ड अस, वो लोग हमारी तरफ चल के आ रहे थे। अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, हमने देखा कि उनके पास एक भी राइफल जो वो नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, हमने देखा कि उसकी तरफ उधर से आने वाला जो छोटा एक मॉरिस जो था वो फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, हमारी तरफ से जो मॉरिस जो था उसने सबसे पहले कहा कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, तब हमें रोकने वाला जो वो कोई भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उस समय एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मैं चाहता तो उन्हें वहां रोक सकता था। आई सपोज, मैंने सोचा भी ऐसा करने के लिए, सपोज किया, कल्पना करना मीन्स सपोज। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी, लेकिन सच तो ये है कि मेरे दिमाग में एक भी बार ये बात नहीं आई। ऑकर्ड मीन्स होता है प्रदर्शित होना, मुझे ऐसा कभी प्रदर्शित नहीं हुआ। आई शुड, कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर, उनकी तरफ जो लाइन थी और हमारी तरफ जो लाइन थी उनके बीच में मैंने देखा कि मेंस जो थे, लोग जो थे वॉकिंग कर रहे थे स्लोली टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे की तरफ लोग जो वो चले आ रहे थे। ग्रे कलर के कोट्स जो वो दिखाई दे रहे थे, खाकी कोट जो वो दिखाई दे रहे थे, मीटिंग इन द मिडल। तो जर्मन सैनिक जो थे उनके ग्रे कोट्स थे, और ब्रिटिश आर्मी के जो सैनिक थे उनके जो वो खाकी कलर के ब्राउन कोट जो थे। तो ये ग्रे और खाकी कोट जो है वो मिडल के अंदर, नो मैन्स लैंड के अंदर मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक हो गया था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसके एक हिस्से के रूप में था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, जब ये युद्ध चल रहा था उस युद्ध के बीच में क्रिसमस के दिन हम लोग एक क्या बना रहे थे, पीस। पीस मीन्स होता है शांति। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, अरे तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते। डियरेस्ट कॉनी, अपनी पत्नी जो उसको बोल रहा है कॉनी को, वृद्ध महिला जो है जिसके लिए ये लेखक पत्र लेके जाएगा। तो जो सोल्जर है लेखक, वो कहता है, लेखक नहीं है सॉरी, उसका हस्बैंड है वो सैनिक था उस जिसने पत्र लिखा है। तो वो कहता है कि डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर, जब मैंने फ्रीज ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड, अप्रोच मीन्स होता है पहुंचा, जो कि पहुंचे थे मेरे तक। हैंड आउट स्ट्रेच, उन लोगों ने अपने हाथ जो वो आउट स्ट्रेच कर रहे थे, बाहर फैलाए हुए थे। हैंड्स ऑफ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट, उन्होंने मेरे हाथों को
ग्रिप किया, पकड़ लिया, ग्रिप करना, एंड वार्मली बहुत गर्मजोशी से होल्ड किया मेरे हाथों को और वेलकम किया उन्होंने हमारा। आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, ये कोई जगह का नाम बताते हैं वो, और कहते हैं कि मैं डुसेलडॉर्फ से हूँ। ब्रिज ऑफिसर जो वो कहते हैं कि मैं डुसेलडॉर्फ नाम की जगह से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं और किसी एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाया करता हूँ। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है सेलो ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन। तो वायलिन की तरह एक लंबा तारों के साथ में लगा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बजाने के काम में आता है। तो ये कहता कि आई प्ले करता था, मैं बजाता था सेलो एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर। और ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिकल ग्रुप होता है, संगीत में ग्रुप जहाँ पर गाने बजाने का काम होता है। हैप्पी क्रिसमस, और वो जर्मन सैनिक सोल्जर जो है, ऑफिसर जो है, वो आकर के उसको हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। इससे आगे का चैप्टर जो है हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो का सेकंड पार्ट ऊपर आपको आई बटन में दिखाई देगा, वहां से आप इसके वीडियो के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इसकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका सेकंड पार्ट जो वो दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपका सेकंड पार्ट जो वो प्ले होगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, और वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।